मीरा का आत्मबल। बच्चों का मन बड़ा गोरा होता है। वे हर चीज बड़ी तेजी से ग्रास्प कर लेते हैं। अतः उनके सामने बातें भी सोच समझ कर करो और उन्हें भेंट भी सोच समझ कर दो। अब मीरा तो मीरा थी। भारत में शायद ही कोई होगा जो मीरा के जीवन के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन बात पूरे विश्व को समझने की है। सो सबको समझने में आसानी हो, उसे ध्यान में रखकर मैं मीरा के आत्मबल का दर्शन करवाता हूँ। मीरा का जन्म राजघराने में हुआ था। उनका परिवार कृष्ण का भक्त था। मीरा जब 4-5 वर्ष की हुई तभी से परिवार वालों ने मीरा को कृष्ण के किस्से सुनाने शुरू कर दिए थे। अब कोरामन और कृष्ण के मोहक किस्से, नन्ही मीरा का कृष्ण के प्रति भाव जागृत होना स्वाभाविक था। यहाँ तक तो ठीक, पर जब बात बात पर उसे कई बार मजाक में यह कहा गया कि कृष्ण ही तेरे पति हैं, तो बात मीरा के कोरे मन में गहरे तक उतर गई। और छोटे बच्चों की यह साइकोलॉजी सबको समझनी जरूरी है। छोटे बच्चों का मन कोरा होता है, उनमें उपद्रवों का भंडार जमा नहीं हुआ होता है। अतः कई बातें उनके मन में बड़ी गहरी उतर जाती हैं। इसलिए छोटे बच्चों से कुछ भी कहते वक्त बड़ी समझदारी बरतना आवश्यक है। अब विस्तार से इन बातों की चर्चा तो चाइल्ड साइकोलॉजी के विज्ञान पर चर्चा करते वक्त ही करेंगे। अभी तो इतना समझो कि एक तो कृष्ण का मोहक व्यक्तित्व और उस पर नन्ही मीरा का कोरा मन। बस कृष्ण के अपने पति होने की बात को उसने एक तरीके से आत्मसात ही कर लिया। खैर, वक्त बीतता गया और मीरा बड़ी होती गई, परंतु बड़े होने पर भी उसका कृष्ण के प्रति पकड़ा आकर्षण कम नहीं हो रहा था। उल्टा वह भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि वह राजघराने की चमक दमक से कोसों दूर रहती थी। यही नहीं, हर बीतते वक्त के साथ वह एकांत प्रिय भी होती जा रही थी। वह हमेशा अपनी ही धुन में खोई रहती थी। हालांकि मीरा की इस एकांत प्रियता को किसी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। समझाते अवश्य थे, परंतु मान लेते थे कि हर एक का अपना एक अलग स्वभाव होता ही है। खैर, इधर समय बीतता चला गया और मीरा बड़ी होती चली गई। फिर वक्त ने एक दिन करवट ली और राजघराने की जरूरत पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोज से कर दिया गया। मीरा इस शादी को लेकर बिल्कुल उत्सुक नहीं थी, परंतु परिवार की जरूरत के सामने उसने खामोशी से शादी कर ली। यह सब तो ठीक, पर इस पूरे खेल ने करवट तब ली जब उसने राणा को पहली रात ही यह कहकर चौंका दिया कि उसकी शादी तो कृष्ण से ही हो चुकी है और अब मैं सिर्फ उनकी हूँ। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि मीरा की जो कुछ भी एकांत प्रियता थी वह कृष्ण में खोए होने का कारण थी। वहीं यह भी साफ है कि दूसरी ओर किसी को कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि बचपन की मजाक यह स्वरूप भी ले सकती है, पर वह ले चुकी थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि राणा एक सज्जन पुरुष भी थे व समझदार भी। वे मीरा की बात सुनकर चौंके जरूर, उसकी दृढ़ता देख हैरान भी हुए, परंतु इन सब के बावजूद उन्होंने सज्जनता व समझदारी बनाए रखी। हाँ, लेकिन बावजूद इसके उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे मीरा से कहे क्या। अब कृष्ण को हुए हजारों वर्ष हो चुके थे। ऐसे में वे मीरा व कृष्ण के विवाह को किस तौर पर ले, उसे कितनी तवज्जो दे। परंतु यह सब राणा की उलझन थी। मीरा अपनी तरफ से पूरी तरह स्पष्ट थी कि वह सिर्फ कृष्ण की ही है। सो बस अंत में मीरा की दृढ़ता व भोलपन देख राणा ने मीरा को कुछ समय के लिए अपने हाल पर छोड़ना तय कर लिया। अब यह तो राणा का बड़प्पन था, परंतु दूसरी ओर उनका भरा पूरा परिवार भी था। खासकर उनके पिता जो कि राजा थे, वे बड़े ही कड़क स्वभाव के थे। वे अति चुस्त भी थे। उन्हें यह सब रास आने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने राणा भोज पर मीरा को सख्ती से समझाने का दबाव भी बनाया, परंतु राणा कड़क भाषा इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे। उल्टा वे तो अब मीरा की दृढ़ता व भोलपन के दीवाने हो चुके थे और उधर मीरा की कृष्ण के प्रति दीवानगी रोज रोज बढ़ती जा रही थी। अब राणा तो मीरा के इस भोले प्रेम के बीच में आना नहीं चाहते थे, परंतु ऐसे में परिवार कब तक और क्यों खामोश रहता। उधर राजमहल की बढ़ती समस्या का एक कारण यह भी था कि मीरा की कृष्ण के प्रति दीवानगी की खबरें चारों ओर फैलना भी शुरू हो गई थी। अब वे कृष्ण जिन्हें दुनिया को अलविदा कहे हजारों वर्ष हो गए, उनसे प्रेम वे कृष्ण अपनी नई राजकुमारी के प्रति, खबर ही इतनी दिलचस्प थी कि आग की तरह फैलनी ही थी। दूसरी ओर मीरा भी दृढ़ थी। उसे मन की बात मन में रख के जीना मंजूर नहीं था। वह अपनी बातों और व्यवहार दोनों से सबको कृष्ण की पत्नी होने का एहसास करवाती रहती थी। सो बस जितने मुंह उतनी बातें। अब यह सब राज परिवार को कहाँ बर्दाश्त होना था। बस राणा के पिता व परिवार वालों ने राणा पर मीरा को नियंत्रित रखने हेतु दबाव और बढ़ा दिया, परंतु राणा जोर जबरदस्ती के बजाय समझाइश का मार्ग ज्यादा पसंद करते थे। परंतु पूरी तरह से कृष्ण में हो चुकी मीरा को समझना कोई मजाक थोड़ी ही था। कुल मिलाकर राणा परेशान, परिवार बेहाल और राजा आपे के बाहर। बस पानी सिर के ऊपर जाता देख राणा के पिता और राजपुरोहित स्वयं मैदान में कूद पड़े।
दोनों ने मिलकर सीधे मीरा पर गहरा दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि राणा इससे खुश तो नहीं थे, परंतु वे एक राजा के सामने कर भी क्या सकते थे। लेकिन इधर मीरा को दबाने की कोशिश के विपरीत परिणाम आए। मीरा का कृष्ण रूपी आत्मबल पूरी तरह से बाहर निकल आया। उसने तो कृष्ण के अपने पति होने की बात भरे दरबार में कबूली। साथ ही उसी भरे दरबार में मीरा ने धर्म के नाम पर पाखंड चला रहे राजपुरोहित पर कई कड़वे कटाक्ष भी किए। जानवरों की बलि चढ़ाए जाने का भी पुरजोर विरोध किया। यानी कृष्ण की दीवानगी से मीरा का आत्मबल अपने निखार पर आने लगा। यही नहीं, कृष्ण की दीवानगी में उसके भीतर का कलाकार भी पनपने लगा। इसी के चलते उसने एक से बढ़कर एक शानदार कविताएं भी लिखी। यानी कृष्ण प्रेम में कृष्ण का ज्ञान और उनकी कला दोनों उसके भीतर से बहने लगी। यह भी प्रकृति का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान की पूरी चर्चा फ्रीक्वेंसी के विज्ञान पर चर्चा करते वक्त ही करेंगे। अभी के लिए तो इतना समझ लो कि जिसे आप बहुत गहरे में दिल में बिठाते हैं, धीरे धीरे कर आप उस जैसे होने लग जाते हैं। इसलिए दूसरों को दिल में बिठाने से पहले सोचना जरूरी है। खैर, उधर राजमहल के अहंकार को मीरा की दो टूक बातें कहाँ गले उतरने वाली थी। निश्चित ही इन सबसे राज दरबार का रुख और कड़क हो गया। लेकिन कृष्ण को पूरी तरह आत्मसात कर चुकी मीरा पर कोई दबाव कहाँ काम करना था। वह तो दिल में बसाए कृष्ण को लेकर सड़कों पर उतर आई और फिर अपने कृष्ण की दीवानगी में गली गली नाचने लगी। और नाची तो ऐसी नाची कि इतिहास ही रच डाला। अब राजघराने को अपने घर की इज्जत का सड़कों पर नाचना कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। परंतु यह राजघराने की समस्या थी। उधर एक शादीशुदा, वो भी अपने चहेते राजकुमार की पत्नी, सड़कों पर इस तरह नाची, यह आम जनता को भी कहाँ रास आने वाला था। तो उससे भी मीरा को क्या, क्योंकि यह सब भी ऐसी मानसिकता में जी रहे लोगों की समस्या थी। मीरा तो दिल में कृष्ण को बसाए ऐसी मस्ती से झूम उठी थी कि उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और मीरा का यही कमाल था कि जिसने सबको हैरान कर रखा था। वरना सामान्य दृष्टि से देखें तब तो मीरा के लिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। एक और जहां आम प्रजा मीरा को सता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजदरबार भी उस पर अपना दबाव पूरा बना रहा था। यानी एक तरफ जहां आम जनता मीरा पर पत्थर बरसा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के सिपाही मीरा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं चूक रहे थे। लेकिन मीरा पर कृष्ण की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि हर हो रहे सितम के साथ उसकी मस्ती बढ़ती ही चली जा रही थी। अब यूं भी जो आत्म आनंद में डूबा हो, उसे दुनिया की कोई बात वैसे ही परेशान नहीं कर सकती है। पड़ रहे पत्थरों और हो रहे जुल्मों से बेअसर मीरा तो अपनी मस्ती में यहाँ से वहाँ नाचती फिर रही थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसकी यह बढ़ती मस्ती सबके कलेजे में लगी आग पर घी का काम कर रही थी। तो करें मीरा को, उससे क्या। आप तो मीरा की आत्मा का वह बल देखो जो पड़ रहे पत्थरों से भी फूल की महक महसूस कर रहा था। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि बेकार की कहानियाँ पढ़कर यह मत समझ लेना कि कृष्ण के चमत्कार से मीरा को मारे गए पत्थर फूल हो जाते थे। नियम पूर्वक चल रही इस प्रकृति में ऐसा कुछ संभव नहीं है। हाँ, परंतु मनुष्य की आत्मा में वो जादू है कि वह पड़ रहे पत्थरों से भी फूल की महक और नाजुकता को महसूस कर सकती है। खैर, कुल मिलाकर हर बढ़ रहे जुल्म के साथ मीरा की मस्ती बढ़ती चली जा रही थी। और वही दूसरी ओर आम प्रजा, राजदरबार तथा धर्म व समाज के ठेकेदारों के अहंकार को यह हार बर्दाश्त के बाहर होती चली जा रही थी। सो बस हमेशा की तरह अहंकारों ने अपना क्रूर स्वरूप दिखाना शुरू किया। क्योंकि एक और जहां अपने घर की इज्जत को सड़कों पर नाचते देखना राजदरबार की बर्दाश्त के बाहर हो गया था, वहीं दूसरी तरफ धर्म व समाज के ठेकेदार भी अपनी हार से आहत थे ही। फिर क्या था, सबकी मिली भगत से आनन फानन में मीरा को अपराधी के रूप में राजदरबार में पेश कर दिया गया। उन पर अनेक इल्जाम लगाए गए। उन इल्जामों के बल पर खतरनाक सजाओं के भय भी दिखाए गए, पर मीरा पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। और यह तो वाकई अहंकार की हार हुई, क्योंकि दबाने से भी कोई ना दबे तो अहंकार आहत होता ही है। हालांकि अहंकार बड़ा चालाक होता है, वह रंग बदलने में भी बड़ा माहिर होता ही है। राजा और राजपुरोहित ने भी यही किया। जब भय से काम नहीं हुआ तो लोभ रूपी हथियार चला दिया। दोनों ने मिलकर मीरा को आश्वस्त किया कि यदि वो कृष्ण की दीवानगी त्यागने को तैयार हो जाए तो उसे वैभव से भरा राजमहल का जीवन फिर से नसीब हो सकता है। उसके अब तक के सारे गुनाह माफ किए जा सकते हैं। अब शासक व पुरोहित के भय लोभ रूपी हथियार आम लोगों को तो उनका गुलाम बना सकते हैं, पर ये तो कौड़ी के हथियार आत्मबल से भरी मीरा को थोड़े ही प्रभावित कर सकते हैं। उधर यह सब नौटंकी देख विचलित हुए राणा भोज ने भी मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की। मीरा के मन में भी उनके प्रति सम्मान था, परंतु मीरा उनकी बात नहीं मान सकती थी। यही मीरा के लिए कुदरत की रचना थी, अतः वह ना मानी ना झुकी। उल्टा राजपुरोहित को तो
उसने हर बात पर बड़ी खरी खोटी सुनाई। एक तरीके से तो मीरा ने पूरी की पूरी गीता ही कह दी। राजपुरोहित निश्चित रूप से मीरा के मुख से निकल रहे सत्यों के सामने अपने निरुत्तरित महसूस कर रहे थे। यूं भी आत्मज्ञानी मीरा के सामने धर्म के तोते की चलनी ही क्या थी। लेकिन अहंकार को सत्य में रस होता ही कहाँ है। सत्य में रस होता तो वह क्राइस्ट को सूली पर लटकाने की जगह सलाम न कर रहा होता, पर ऐसा करे तो वह अहंकार नहीं। उसे तो रस सिर्फ दूसरों को झुकाने में होता है, और कोई ना झुके तो वह जुल्म पर उतर आता है। यही हुआ। मीरा नहीं मानी तो उसे जहर पीने की सजा दे दी गई। चलो, यह सब तो धर्मों के पिछल्लू युगों से करते आ रहे हैं। समाज के ठेकेदारों की यह आदत पुरानी है। हर सच्चे व्यक्ति को दबाना व सताना इनकी फितरत में है। आप तो मीरा के आत्मबल और उनकी सच्चाई को देखो। दिल में कृष्ण था तो छिपाया नहीं, उसे पूरी तरह प्रकट किया। कौन परिवार, कौन पति, कौन राजा, कौन सा धर्म और कौन सा समाज और क्या प्रजा, सब झूठे, सिर्फ दिल में बसा कृष्ण सच्चा। यही आत्मा की सच्चाई है, और आत्मा की इसी सच्चाई में वह दृढ़ता है जिसे ना तो ताकत से और ना ही बेकार की मान्यताओं या बंधनों के दबावों से ही झुकाया जा सकता है। मैं मीरा के कृष्ण रूपी उस आत्मबल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिसने मीरा जैसी सीधी स्त्री को महान कवयित्री भी बना दिया, तथा जिसका हृदय धर्म के ज्ञान विज्ञान की ऊंचाइयों से भी भर दिया। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।